काम करते करते वो सो जाता है और जब आंख खुलती है तो खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। सामने बड़े कपड़ों में लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और एक मेड उसको जगा रही होती है। लियम को लगता है कि वो सपना देख रहा है, लेकिन मेड कहती है कि मेहमान आए हुए हैं, चलो स्वागत करो। लियम बहुत ही हैरान होता है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है। आईने में वो खुद को नहीं एक छोटे लड़के को दिखता है। तब उसका पिता आता है और वो कहता है कि पागल हो क्या, मेहमान आए हुए हैं। लियम समझ नहीं पाता, लेकिन फिर धीरे धीरे समझता है कि वो एक नोबल के घर में पांचवें बेटे के रूप में जन्म लिया है। पार्टी उसकी छोटी बहन की जन्म की, क्योंकि अब तक सब लड़के ही हुए थे। लियम सोचता है कि सो जाता हूँ, शायद से सपना खत्म हो जाए, पर जब वो सुबह उठता है तो सब वैसा का वैसा ही होता है। उदास होकर वो बैल्कनी में आ जाता है। मैट दिखाती है कि जो जमीन आप देख रहे हो वो सब की सब तुम्हारी फैमिली की है। लियम हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि कितनी अमीर फैमिली है। फिर वो अपने बड़े भाई ब्रूनो से मिलता है और ब्रूनो बताता है कि पापा और बड़े भाई एल्बे कुछ काम ढूंढ रहे हैं। इस देश में नोबल को कुछ करना पड़ता है, वरना स्टेटस चला जाता है। ब्रूनो कहता है कि एल्बे ने स्टोरी टाइम टिकटॉक शुरू किया था, पर सिग्मा किंग ने उसे बेटा बोल दिया और अब उसका काम बहुत ही मुश्किल हो गया। तभी उनका मैजिक टीचर आता है, हाथ में किताब होती है। लियम बहुत ही एक्साइटेड होता है। ब्रूनो बोलता है खुश मत हो, सिर्फ कुछ ही लोग मैजिक कर पाते हैं। लियम कुछ भी नहीं सुनता और सीधा लाइब्रेरी जाता है। वहाँ मैजिक की किताबें होती है। वो एक किताब उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। लियम लाइब्रेरी से एक फायर स्पेल वाली किताब उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। वो बस ट्राई करता है और हैरानी से उसका स्पेल चल भी जाता है। उसका हाथ एक छोटी सी कैंडल बन जाती है। मैट उसको पहले स्पेल करने की बधाई देती है। लियम सीधा अपने फादर के रूम में जाता है और वो पूछता है कि लाइब्रेरी से बुक ले सकता हूँ ना। फादर बिना देखे बोलता है जो करना है कर। लियम मन ही मन उसको गाली देता है और सब बुक्स ले लेता है और रोज अपने रूम में प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे और भी अच्छा होने लगता। एक महीने के बाद बिना बुक्स को देखे फ्लेम मैजिक यूज कर पाता है। ब्रूनो जो हमेशा एटीट्यूड दिखाता है अब इम्प्रेस्ड होता है। कहता है कि लोग साल भर लगाते हैं इतना सीखने में। ब्रूनो भी ट्राई करता है पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। हार मानकर वो कहता है कि तो सच में कुछ बड़ा कर सकता है। लियम को सोसाइटी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो सीधा लाइब्रेरी जाता है और आइस स्पेल वाली किताब उठाता है। रूम जा लियम हल्का सा घबराता है और आइस मैजिक का छोटा सा स्पेल करके दिखाता है। फादर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यही आता है क्या तुझे। लियम सोचता है कि अब दिखाता हूँ और बिना बुक खोले फ्लेम कटर स्पेल को मार देता है। फादर बहुत ही हैरान हो जाता है और इम्प्रेस्ड भी हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि लाइब्रेरी से जितनी भी बुक्स चाहिए सब ले लो। लियम बहुत ही खुश हो जाता है। आज फर्स्ट टाइम फादर ने नोटिस किया।